प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. Today's our topic is Newton's second law is the real law of motion. Here we try to understand why the Newton's second law is considered as the real law of motion. That is because Newton's first law and Newton's third law both contained in the Newton's second law. That is why Newton's second law is considered as the real law of motion. In today's lecture, we try to understand how Newton's first law can be derived from the Newton's second law, or in other words, we can say the Newton's first law is contained in Newton's second law. So today we try to understand how Newton's first law is contained in the Newton's second law. The Newton's first law is contained in Newton's second law. So we try to understand how Newton's first law is contained in Newton's second law, or we try to understand how Newton's first law is derived from Newton's second law. तो Newton's second law से start करते हैं. According to Newton's second law, तो Newton's second law क्या कह रहा है? F is equal to ma. Force is equal to the product of mass and acceleration. ठीक है. अब जरा फर्स्ट लॉ के स्टेटमेंट पे हम जाते हैं. What does Newton's first law say? Newton's first law says a body continues to be in its state of rest or uniform motion along a straight line unless it is acted upon by some external force. ठीक है. क्या कह रहा है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ? कि कोई भी बॉडी या वो रेस्ट में ही रहेगी या वो यूनिफॉर्म मोशन में ही रहेगी जब तक उस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया जाए. ठीक है. यानी जब तक न किसी बॉडी पे कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना हो तो वो अपनी उसी पोजीशन में रहेगी, उसी स्टेट में रहेगी. अगर मोशन में है तो मोशन में ही रहेगी, यूनिफॉर्म मोशन में. तो या अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगी. तो वहीं से हम स्टार्ट करेंगे. लेट अस सपोज दैट इफ देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स, इफ नो एक्सटर्नल फोर्स is applied to the body. तो हम कह रहे हैं हम कोई एक्सटर्नल फोर्स इस बॉडी पे अप्लाई नहीं कर रहे हैं. दैट इज F is equal to 0 and external force is equal to 0. So from equation first we have, हम फर्स्ट से क्या निकलेगा? when F is equal to 0 we get ma is equal to 0. ठीक है. तो ma इस इक्वेशन का वैल्यू कब 0 होगा, यानी कब बैलेंस होगी? इफ वी से आइदर m is equal to 0 और a is equal to 0. ठीक है. यहाँ क्या कह सकते हैं? या m का वैल्यू 0 होना चाहिए तो 0 इंटू ए 0 बन जाएगा, या a का वैल्यू 0 होना चाहिए m इंटू 0 इज इक्वल टू 0, या दोनों 0 हो, 0 इंटू 0 इज इक्वल टू 0. तो क्या प्रोबेबिलिटीज है यहाँ इनके वैल्यूज की? यानी या m का वैल्यू 0 हो तो इक्वेशन बैलेंस होगी, इक्वेट होगी, या a का वैल्यू 0 हो तब भी इक्वेशन इक्वेट होगी, या दोनों का वैल्यू 0 हो. फॉर एग्जाम्पल जिस तरह हम मैथमेटिक्स में कहते हैं, अगर हमारे पास हो x minus 2 into x minus 3 is equal to 0, we have to find the value of x. So we say either x minus 2 is equal to 0 or we say x minus 3 is equal to 0. हम कहते हैं उधर या ये 0 हो या 0 हो, तो वहाँ से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं.
तो वहाँ से हम सोल्यूशन निकल सकता है इस इक्वेशन का। तो यहाँ पर भी वही कंडीशन है, here we say either m is 0 or a is 0. What is the m? M is the mass of the body and a is the acceleration of the body, but mass of the body is never equal to 0. So therefore m is not equal to 0, क्योंकि किसी भी बॉडी का मास 0 नहीं हो सकता है। तो जब यहाँ पर हमने कहा था या m 0 हो या a 0 हो तब ये इक्वेट हो जाएगी, तो मगर हमने कहा m तो 0 नहीं है, तो लाजमन a 0 होना चाहिए, तो विच इम्प्लाइज दैट a इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हमें क्या निकला, यहाँ से फिर हमें ये जो a का वैल्यू यही 0 होना चाहिए, क्योंकि m यहाँ 0 नहीं है तो a 0 होगा। तो हमें निकला एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 0। तो हमें ये कब निकला एक्सेलरेशन 0? व्हेन वी से देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स, व्हेन f इज इक्वल टू 0। सो व्हेन f इज इक्वल टू 0 वी गेट a इज इक्वल टू 0। तो हमारा फर्स्ट लॉ यही कह रहा था, इफ f net इज इक्वल टू 0 then a net is equal to 0 means state remains unchanged, state of body remains unchanged। तो बॉडी का स्टेट जो है वो अनचेंज रहेगा, यानी अगर बॉडी मोशन में है तो ये मोशन में ही होगी, अगर ये रेस्ट में है तो ये रेस्ट में ही रहेगी। फॉर एग्जाम्पल वैसे हमारे पास ये बॉडी है, ठीक है, तो ये रेस्ट में है, हम इस पे कोई फोर्स अप्लाई नहीं कर रहे हैं, कोई एक्सटर्नल फोर्स इस पे हम अप्लाई नहीं कर रहे हैं, किसी भी किस्म का फोर्स अप्लाई नहीं कर रहे हैं। जब हम इस पे फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे तो ये एक्सेलरेट नहीं होगी, यानी ये अपनी पोजीशन चेंज नहीं करेगी, यानी ये अपनी वेलोसिटीज चेंज नहीं करेगी। जब हम इस पे फोर्स अप्लाई करेंगे तब हम कह सकते हैं ये यहाँ से यहाँ पर पहुँच गई, यानी यहाँ इसकी इनिशियल वेलोसिटी u थी, यहाँ इसकी फाइनल वेलोसिटी v बन गई इन टाइम t, तो इसका मतलब ये एक्सेलरेट होगी, दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, दैट इज एक्सेलरेशन। वो कब होगा, कब ये एक्सेलरेट होगी, जब इस पे फोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं, मगर हम कह रहे हैं कि इस पे हम कोई फोर्स अप्लाई नहीं कर रहे हैं। तो जब हम इस पे फोर्स अप्लाई नहीं कर रहे हैं तो ये एक्सेलरेट भी नहीं होगी, तो हमें एक्सेलरेशन भी 0 निकलेगा, यानी इसका स्टेट जो है वो अनचेंज्ड होगा। अगर ये रेस्ट में है तो ये रेस्ट में ही रहेगी, ठीक है। तो यही फर्स्ट लॉ कह रहा था, व्हाट इज द स्टेटमेंट ऑफ फर्स्ट लॉ, ए बॉडी कंटिन्यूज टू बी इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन along a straight line unless it is acted upon by an external force। जब तक ना हम इस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करेंगे, तो अगर ये रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगी, अगर ये मोशन में है तो ये मोशन में ही रहेगी। तो रेस्ट का हमने देखा, जब हम इस पे फोर्स अप्लाई नहीं कर रहे हैं तो इसने अपनी पोजीशन चेंज नहीं की, यानी इसकी वेलोसिटी चेंज नहीं हुई। जब इसकी वेलोसिटी चेंज नहीं हुई तो ये एक्सेलरेट नहीं हुई, मीन्स इसकी एक्सेलरेशन 0 है। सो व्हेन no external force is applied on the body, its acceleration is 0, so it remains at rest। तो ये रेस्ट में थी तो ये रेस्ट में ही रही। हाँ, जब ये मोशन में, हम सपोज करते हैं ये मोशन में है, ठीक है, विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी u, तो ये चल रही है इस ग्राउंड पे, यहाँ पर भी इसकी वेलोसिटी u ही होगी, यहाँ पर भी इसकी वेलोसिटी u ही होगी, यानी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से ही चल रही होगी, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से ही चल रही होगी, क्योंकि इसकी वेलोसिटी हर जगह सेम है, ठीक है। जब वेलोसिटी हर जगह सेम होगी दैट मीन्स इट्स एक्सेलरेशन इज 0, दैट मीन्स इट्स एक्सेलरेशन इज 0। तो ज़रा हम यहाँ थोड़ा वो देखेंगे, we say a is equal to 0, अभी हमने derive किया acceleration is equal to 0। so what is acceleration? Acceleration is rate of change of velocity per unit time, that is final velocity minus initial velocity, that is the rate of change of velocity per unit time is equal to 0। so by cross multiplication we get v minus u into 1, that is v minus u is equal to t into 0, that is 0। तो इसको वहाँ लीजिए, so we get v is equal to u। so here we found
when acceleration is 0, then final velocity is equal to initial velocity. In other words, we say initial velocity is equal to final velocity. Means initial velocity और final velocity same है, यानी velocities are same everywhere. यानी जो वेलोसिटी यहाँ है वही यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है. तो एक्सेलरेशन अब कैसे जीरो होगी? अगर हम इनिशियल वेलोसिटी u मानते हैं, फाइनल वेलोसिटी भी u ही है, तो एक्सेलरेशन क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, दैट इज u minus u by t. u minus u is 0, 0 by t, that is 0. That means its acceleration is everywhere 0 when no external force is applied on this body. ठीक है, जब इस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं हुआ, यानी कोई फ्रिक्शनल फोर्स इस पे अप्लाई नहीं हुआ, कोई ग्रेविटेशनल फोर्स इस पे अप्लाई नहीं हुआ, यानी इस पे कोई फोर्स अप्लाई नहीं हुआ, तो ये बॉडी कंटिन्यू मोशन में ही रही, चलती रही ऑफ यूनिफॉर्म वेलोसिटी से. जो वेलोसिटी इसकी यहाँ पर है वही वेलोसिटी यहाँ पर है. जब वेलोसिटी हर जगह सेम होगी, दैट मीन्स एक्सेलरेशन इज 0. तो इसकी एक्सेलरेशन 0 होगी जब कोई फोर्स इस पे अप्लाई नहीं हुआ. जैसे हमने यहाँ पर अभी हमने फोर्स 0 दिया था इसमें न्यूटन सेकंड लॉ में, तो हमें निकला एक्सेलरेशन 0. तो यही स्टेटमेंट है न्यूटन फर्स्ट लॉ का. सो वी कैन से न्यूटन फर्स्ट लॉ इज कंटेन्ड इन द न्यूटन सेकंड लॉ. Thus there will be no acceleration in the body if no external force is applied to the body. Hence the body at rest will remain at rest, and the body will continue, and body in motion, uniform motion, will continue remain in uniform motion. Hence the first law is contained in the second law of the motion. Hence we can say the second law is the real law. So we can say second law, Newton's second law is the real law. तो इसका दूसरा पार्ट जो है, न्यूटन्स थर्ड लॉ इज कंटेन्ड इन द न्यूटन्स सेकंड लॉ, वो दूसरे वीडियो में इंशाल्लाह दूसरे लेक्चर में हम देखेंगे. आज के लिए इतना ही. खुदा हाफिज़.